आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, धन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, आपके पास उतनी व्यवस्था आपके पास नहीं थी और आपने जाकर के किसी अपने दोस्त से, मित्र से आपने कहा कि हमें ₹500 की ज़रूरत है या ₹50 की ज़रूरत है, आज हमें दे दो, हम आपको 24 घंटे बाद या 1 महीने बाद वापस कर देंगे। अब कहीं न कहीं उसको मालूम है कि आपने उससे ₹500 या ₹50 लिए हैं, जब उसको ज़रूरत पड़ी और वो आपसे माँग रहा है, पहली बात तो यदि आप किसी से पैसा लेते हो, तो आपको स्वयं जाकर के वापस देना चाहिए। उसके माँगने से पहले आपको उसका पैसा, उसका धन वापस दे देना चाहिए। और यदि आप नहीं दे रहे हो, वो नहीं माँग रहा है आपसे और आप नहीं दे रहे हो, और कभी अगर उसने माँग भी लिया आपसे और आप फिर भी उसे उस उन बातों को नज़रअंदाज कर रहे हो, आप जाकर के उसका धन नहीं दे रहे हो, तो याद रखिएगा आपने जो जीवन पर्यंत पुण्य किए होंगे, वो सब क्षीण हो जाएँगे। और जब पुण्य क्षीण होते हैं हमारे मत्थे, जब हमारे मत्थे पाप चढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं हमें विपत्ति की ओर ले जाते हैं। हमें कष्ट मिलता है फिर, बीमारी मिलती है। हमारा हम फिर चाहे जितना पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारा रुपया, पैसा हमको मालूम नहीं चलेगा। आप हमेशा गरीब बने रहोगे, कहीं न कहीं परेशानियाँ आपको घेरे रहेंगी। आप हमेशा किसी तीसरे पर्सन से आप हमेशा बोलते रहोगे, यार क्या बताएँ, हमारे पास धन की व्यवस्था नहीं है, इतना धन होता तो हम ये काम कर लेते। और यदि आपने किसी से पैसा लिया है और उसके माँगने से पहले आपने समय अनुसार जाकर के आपने उसको पैसा उसका दे दिया, तो आप ये विशेष रूप से ये देखिएगा कि भगवान की कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी उसी समय, क्योंकि आप वचनबद्ध हैं और वचनबद्ध व्यक्ति भगवान को पसंद है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है। हर बात में आप झूठ बोल रहे हो, सामने वाले ने पैसा माँगा आपसे, आपने कह दिया, भाई हम कल दे देंगे, परसों हमें फलानी जगह से मिलेगा, हम वहाँ से दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति परेशान है और यदि आपने नहीं भी ले रखा है, तब भी आप उसकी मदद करेंगे तो कृपा ठाकुर जी की आपके ऊपर होगी। और यदि आपने किसी से ले रखा है धन और आप समय अनुसार नहीं देते हो, तो ये गरीब बनने का सबसे मुख्य कारण है। आपको आपकी गरीबी, आपको गरीब कौन बनाता है? यदि आप गरीब बनते हो, तो आपको संसार गरीब नहीं बनाता, आपको भगवान गरीब नहीं बनाते, भगवान तो सबको सब कुछ देने के लिए बैठे हुए हैं। ध्यान, तो ये बात हर व्यक्ति को लागू होती है कि कृपा आपके ऊपर खूब है। आप ये नहीं बोल सकते कि ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा नहीं है। ठाकुर जी की कृपा खूब है आपके ऊपर, लेकिन आप कृपापन नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपके अंदर पाप भरा हुआ है। आप किसी व्यक्ति से अगर संकल्प करते हो, वचन देते हो उसको, तो वो पूरा नहीं करते हो। किसी व्यक्ति के कोई काम के लिए आपने बोल दिया, किसी का धन ले लिया, तो आपके वापस देने की नीयत नहीं है, इसलिए आप परेशान हो। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है जिससे आप परेशान हो। और एक बार हमारे कहने से बस केवल ये करना शुरू कर दो, जिस व्यक्ति का लिया है सबसे पहले भोजन छोड़ करके, यदि आप अपनी व्यवस्थाएं देख रहे हो, अपना सुख देख रहे हो, तो वो सुख छोड़ करके आप दूसरे का जो लिया है वो देना शुरू कर दो। और सत्य बोलना शुरू करो, झूठ मत बोलो, सच बोलना शुरू करो। भगवान का भजन करो, नियम अनुसार चलो, शांत रहो, बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको गारंटी दे रहे हैं, 1 महीने ये हमारे कहने पर करके देख लो, 1 महीने के बाद आप अपनी स्थिति देख लेना, आपकी स्थिति करवट लेना शुरू कर देगी। आपकी स्थिति ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। लेकिन वो चेंज कब होगी? जब आप अपने जीवन में कुछ सुधार लाओगे। केवल सुबह 3 बजे से उठने का ही कुछ नहीं होता। किसी व्यक्ति ने कह दिया कि आप सुबह 3 बजे उठ जाओ, तो आपका भाग्य प्रबल होगा। भाग्य तो तब भी बिगड़ जाता है जब आप सुबह 3 बजे उठ करके और सुबह 5 बजे किसी व्यक्ति के साथ गलत करते हो। सुबह 3 बजे उठ जाते हो और उठने के बाद आप किसी अपने घर से बाहर निकल करके अपने पड़ोसी से जलते हो। ऐसी अवस्था में आपका भाग्य बनेगा थोड़ी, ऐसी अवस्था में तो भाग्य बिगड़ेगा ना। आप दूसरे के पाप,
दूसरे के पाप अपने मत्थे चढ़ा रहे हो और अपने पुण्य सारे छिनवा रहे हो, अपने पुण्य सारे उसको दे रहे हो, तो फिर कैसे आपका कोई काम बनेगा? सबसे पहले तो जलना बंद कर दो, किसी व्यक्ति का जो लिया है वो देना शुरू कर दो। हर व्यक्ति से सत्य बोलो, यदि बोलने की जरूरत है तो सत्य बोलो, अन्यथा कुछ बोलो मत। जहां जिस बात को छुपाने की आवश्यकता है वहां उस बात को छुपाओ, और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा हम सच बोलें, और भगवान का भजन करो, अपने मन को शांत रखो, आपके ऊपर कृपा अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। आपको ये अपने आप अनुभव होने लगेगा कि अब हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही बोलूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल से सभी लोग जुड़ते रहें। हमारा एक परिवार का ये सदस्य तैयार हो रहा है, ये सदस्य बन रहा है। आप सभी लोग जो भी हमसे जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, और जो भी हमसे पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। यदि आपको कुंडली दिखवानी है या कुछ भी करना है, आप सारी चीजें आप हमें कमेंट कर सकते हो। और यदि हमसे बात करनी है आपको, तो हमारा फोन नंबर भी यूट्यूब पर डला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारा नंबर लेकर के आप हमें फोन के माध्यम से हमसे बात कर सकते हो। जय बिहारी जी की। राधे राधे।